हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल आपके। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए, कल हमने पढ़ा था लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना, लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, चलो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज कि पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट्स आपको पता है, आप मेरे को बताएंगे टोटल कितने पार्ट्स हैं, हाउ मैनी पार्ट्स। पार्ट्स मतलब भाग, आई होप यही हो, है ना। कितने भाग हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अलावा आप मेरे को बताएंगे स्केड्यूल कितने हैं अभी के टाइम पे, ठीक है। और ओरिजिनली जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कितने पार्ट्स और स्केड्यूल थे। ओके, चलिए ये कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। तो पार्ट 5 की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो पार्ट्स आप देखें, एक सेकंड। यहाँ देख लेते हैं हम। पार्ट्स की बात कर रहे हैं, है ना। पार्ट 1 में क्या है? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। पार्ट 1 में क्या है? पार्ट 1 में है आपकी यूनियन एंड टेरिटरी। सबसे पहले तो हम यही बताएंगे ना कि भैया जो इंडिया दैट इज भारत, वो किस चीज को बोल रहे हैं हम, है ना। तो जियोग्राफिकल एक्सटेंट आपका जो भी है वो आपका पार्ट 1 में है। तो कहाँ से कहाँ तक है ये? 1 to 4 आर्टिकल्स, ठीक है। इसके बाद पार्ट 2, ठीक है, हमने जियोग्राफिकल एक्सटेंट बता दिया कि जो ये आ, ऐसे ऐसे करके है, ये जो है हमारा भारत है, ठीक है। या फिर कहीं और भी टेरिटरी अगर है भारत की, ये तो मेनलैंड हो गई आपकी, है ना। ये आपके अंडमान निकोबार, ये आपका लक्षद्वीप, इसके अलावा जहां भी हमारी टेरिटरी है, जैसे कि आपने देखा होगा ये फ्रेंच गुनिया करके आपका, सॉरी, जैसे ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, पहले ये क्या थे? कॉलोनियल रूलर्स थे। तो आज भी इनकी अलग अलग जगहों पे छोटे छोटे जो हैं क्या पड़े हैं? आइलैंड पड़े हैं। ओके, तो ऐसे ही अगर इंडिया की भी ये मेनलैंड से अलग कोई टेरिटरी है तो वो भी इसमें काउंट होती है। कूल। तो चलिए अभी हम देखते हैं पार्ट 2। अब पार्ट 2 में क्या है? हमने ये तो बता दिया जियोग्राफिकली ये इंडिया है। अब इसमें रहता कौन है, कौन इंडियंस हैं। ओके, तो हम पार्ट 2 में बात करते हैं सिटीजन्स की, ठीक है, कि भारतीय कौन है। अब इसके आर्टिकल्स ये आप 5 से स्टार्ट करेंगे और ये कहाँ तक है? 11 तक है। ओके, अब सिटीजन्स भी आ गए तो इनके अधिकारों की बात करेंगे हम, ठीक है, कि भैया ये इंडिया के सिटीजन बन तो रहे हैं लेकिन इनको मिलेगा क्या। तो वो होता है फंडामेंटल राइट्स। क्या है ये? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये है 12 से लेके 35 तक, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ठीक है ये सब हो गया। अब पार्ट 4 क्या है? पार्ट 4 है डीपीएसपी, जिसके बारे में हमने कल बात की थी, है ना। थोड़ा डिटेल में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है और क्यों ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? ये आपका 36 to 51। अब हम आ गए पार्ट नंबर 5 पे, ठीक है। पार्ट नंबर 5 जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब पार्ट नंबर 5 में ये बोल रहा है कि ये चैप्टर 1 से स्टार्ट होता है जिसमें आपका एग्जीक्यूटिव आता है। ओके,
और इसमें आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये बताया जाता है। उसके बाद इसमें चैप्टर नंबर 2 आता है जिसमें आपके रोल एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट आते हैं। ठीक है, 1 2। इसके अलावा आपके 3 चैप्टर और हैं। देखिए, जो चैप्टर नंबर 5 है ना, जो पार्ट नंबर 5 है, ये किसके नंबर लिखे हमने, ये हैं पार्ट्स के नंबर। ठीक है, अब इन पार्ट्स के भी फिर से सब हेडिंग्स आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं चैप्टर्स। ओके, और जो पार्ट 5 है वो 5 चैप्टर्स में बटा हुआ है। कितने चैप्टर्स में, ये आपके डायरेक्टली पूछे जाते हैं पेपर में। ओके, सो माइंड यू, याद रखने हैं ये। तो ये चैप्टर्स में बटा हुआ है पार्ट 5 और 5 चैप्टर है। तो हमने देखा कि भैया पहले वाला चैप्टर तो हमें एग्जीक्यूटिव के बारे में बता रहा है, और एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट आपका प्रेसिडेंट है, आपके वाइस प्रेसिडेंट हमने देखे थे, है ना, आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमने देखी थी। इसके अलावा कौन है, आप बताइए कमेंट सेक्शन में, इसके अलावा एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन है। चलिए, अब पार्ट नंबर 2 में जैसे इन्होंने बताया कि भैया पार्ट नंबर 2 में आपको पार्लियामेंट के बारे में बता रखा है कि पार्लियामेंट के फंक्शन क्या होंगे। ठीक है, अब पार्ट नंबर 3, आई मीन चैप्टर नंबर 3 में क्या है, ये तो हो गया आपके एग्जीक्यूटिव, ये हो गया आपकी लेजिस्लेटिव, है ना। अब एग्जीक्यूटिव के पास लेजिस्लेचर की पावर, यानी कि प्रेसिडेंट जो होते हैं उनकी लॉ मेकिंग पावर। आप मेरे को इसका आर्टिकल नंबर बताएंगे, आर्टिकल नंबर बताएं। इसको हम बोल देते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो होती है ना, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट के पास जो लेजिस्लेचर की पावर है वो आपके चैप्टर नंबर 3 में आ जाएगी। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 4 जो है वो आपकी जुडिशरी के बारे में बात करता है। ठीक है, जुडिशरी। अब जुडिशरी तो भैया आपकी सबऑर्डिनेट कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक है। तो हम बात कर रहे हैं यूनियन की, चैप्टर नंबर 5 का नाम ही यूनियन है। ठीक है, तो यूनियन की बात हम कर रहे हैं। तो यूनियन में जो आपका यूनियन जुडिशरी है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हायर कोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 ये आपका कैग है, कंप्लो कम सो सॉरी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये हमने जैसे कि देखा था कि हमारे 3 अकाउंट थे, हमने देखा था जब हम बात कर रहे थे किसके बारे में, फिनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के बारे में हमने बात की थी। राइट, हमने देखा था कि बजट पास किया जाता है, एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट हम उसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये क्या है, आर्टिकल नंबर 112 के अंडर है ये, है ना। कौन लेके आता है इसको, फाइनेंस मिनिस्टर। फिर हमने बात की थी कि भैया 3 टाइप के हमारे पास फंड्स हैं। एक हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो गया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो गया। दूसरे नंबर का हमारा कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया हो गया था, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया हो गया था। इसके अलावा हमारा क्या था, पब्लिक अकाउंट था, है ना। तीसरी चीज क्या थी आपके पास, पब्लिक अकाउंट। तो कैग जो है, ये जो पब्लिक अकाउंट है इसके साथ मिलके देखता है कि भैया जो भी खर्चा हुआ है वो ठीक है या नहीं है। ओके, जो भी खर्चा गवर्नमेंट कर रही है वो ठीक है या नहीं है। हमने कमिटीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, कमिटीज, है ना। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी पढ़ी थी हमने, ऐसे ही पार्लियामेंट्री कमेटी होती हैं। तो वहां पे एक पब्लिक अकाउंट कमेटी भी बनाई जाती है जिसके साथ मिलके कैग जो है एग्जामिन करता है कि कितना खर्चा हुआ है, कहाँ कहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो कैग का ये काम है, ये भी आपका जो है यूनियन में ही आता है। ओके, तो चलिए, ये है यूनियन।
पार्ट नंबर 5 2 चैप्टर के बारे में आपको बता रखा है, बाकी के 3 चैप्टर जो हैं वो ये हैं कि प्रेसिडेंट जो हैं उनके पास लेजिस्लेचर की पावर, यूनियन जुडिशरी और कैग। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहे हैं ये, है ना। इसमें क्या दे रखा था कि चैप्टर नंबर 1 जो एग्जीक्यूटिव है उसमें आपको प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो प्रेसिडेंट जो हैं वो आपके क्या है, नॉमिनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है, नॉमिनल हेड। ओके, तो नॉमिनल मतलब नाम नाम के। प्रेसिडेंट को बहुत बार क्रिटिसिज्म के टाइम पे आप इनको रबर स्टैंप भी बोल देते हैं कि भैया ये तो सिर्फ मतलब हाँ जी ना जी करने के लिए हैं, इससे ज्यादा इनका कोई काम नहीं है। जो काम है वो तो पीएम प्लस सीएमओज, एड एंड एडवाइस करने के लिए जो प्रेसिडेंट को प्रेजेंट हैं, पीएम एंड सीएमओज, तो मेन काम तो इनका होता है। ये तो सिर्फ नॉमिनल नाम नाम के हेड हैं। तो रियल हेड या फिर डी फैक्टो हेड कौन हो गया आपका, डी फैक्टो हेड हो गया आपका प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है छोटे मोटे एग्जाम्स में आपका। अब प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द गवर्नमेंट। ओके, तो द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। अब प्रेसिडेंट जो है क्या करते हैं, वो एग्जीक्यूटिव पावर देख रहे हैं ना हम। तो प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर क्या होगी, तो सबसे पहले तो अपॉइंट करते हैं भैया वो, अपॉइंटमेंट किसकी, पीएम की भी। और फिर पीएम जो बताते हैं कि मेरे को इस मिनिस्ट्री के लिए ये इंसान चाहिए, इस मिनिस्ट्री के लिए ये इंसान चाहिए है, तो पीएम की एड एंड एडवाइस पे फिर ये बाकी के जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी अपॉइंट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या हो गया, इसके अलावा भैया ये सम्मन्स द पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट को सम्मन भेजते हैं। ठीक है, सम्मन मतलब बुलावा भेजते हैं कि चलो भैया आ जाओ, सेशन करते हैं। ओके, इसके अलावा इनका एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या है कि ये जो बिल्स जो पास होते हैं उनको असेंट देते हैं। ठीक है, हमने देखा था ना, अभी हम वहां पे पहुंचे नहीं है वैसे, लेकिन हमने देखा था कि अगर कोई भी लॉ बनता है, लॉ मेकिंग प्रोसेस में हमने क्या देखा था, लॉ मेकिंग प्रोसेस में हमने देखा था कौन कौन चाहिए होता है, हमें चाहिए होते हैं प्रेसिडेंट, हमें चाहिए होती है लोकसभा, हमें चाहिए होती है राज्यसभा। ठीक है, ये प्रोसेस हमने पढ़ा था कि यहाँ पे रीडिंग होती है, कमेटी को दे दिया जाता है क्लोज बाय क्लोज, फिर उसको अच्छे से देखा जाता है सब हेडिंग्स के साथ। उसके बाद अगर इनको समझ में आ जाता है तो भैया उसको पास कर देते हैं, फिर वो दूसरे हाउस में चला जाता है। यही सारी चीजें यहाँ पे भी होती हैं। जब दोनों हाउस जो है पास कर देते हैं तो वो बिल आ जाता है प्रेसिडेंट साहब के पास। अब उनकी इच्छा है, वो अगर पास करना चाहें तो बोल दें हाँ भैया ठीक है, अदरवाइज इनके पास और भी पावर है, जैसे कि वीटो पावर, है ना। वीटो पावर में अगर इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेरे को हाँ करनी है ना करनी है, ना ये हाँ करना चाह रहे ना करना चाह रहे, तो इनके पास एक पावर है पॉकेट वीटो की, है ना। पॉकेट वीटो क्या होती है, पॉकेट वीटो, पॉकेट मतलब पॉकेट, भैया पॉकेट में डाल लिया, मेरी इच्छा होगी जब मैं कर दूंगा पॉकेट वीटो। अब तुम जाओ, ठीक है, तुमने मेरे को बिल दे दिया, वो चला गया मेरी पॉकेट में, अब मेरी जब इच्छा होगी मैं बता दूंगा, है ना। तो ये होती है पॉकेट वीटो, जो ना हाँ ना ना कुछ नहीं, मेरे पास पड़ा है मैं देख लूंगा। ओके, तो एसेंट देना बिल्स को, ठीक है। और यस, इसके अलावा जो प्रेसिडेंट है ना उनके पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होती हैं जो वो एक्सरसाइज करते हैं, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग पॉलिटिकल क्राइसिस। पॉलिटिकल क्राइसिस जब आ जाते हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस जिसका एक एग्जांपल इन्होंने दे रखा है, व्हेन नो पार्टी होल्ड्स ए क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा। अब लोकसभा के इलेक्शन तो हो गए, ठीक है, इलेक्शन हो गए भैया। ओके, नाउ व्हाट, अभी आपके पास मेजोरिटी में कोई आया ही नहीं, देर इज नो
क्लियर मेजोरिटी। अब कौन बनाएगा सरकार, मेजोरिटी तो है नहीं, तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो अपने हिसाब से एक पार्टी को बुला सकते हैं, उस पार्टी को के लीडर को बुला सकते हैं और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें बनाता हूँ पीएम, और 1 महीने के अंदर अंदर आप अपनी जो मेजोरिटी है उसको प्रूव कर दीजिए फ्लोर पे। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन है। इसके अलावा क्या, और ये जो सिचुएशन होते हैं ना आपकी जहाँ क्लियर मेजोरिटी नहीं होती, उसको हम हंग पार्लियामेंट बोल देते हैं। क्या, हंग पार्लियामेंट, हंग असेंबली। हंग का मतलब होता है कि भैया बीच में लटकी हुई है, ना इधर ना उधर, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो हंग, हंग पार्लियामेंट हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रेसिडेंट को अगर गवर्नमेंट को डिसमिस करना हो, वैसे तो ये मतलब इनकी डिस्क्रिशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है, जिसमें आपके पीएम जो होते हैं ना वही आके प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि भैया हमें मजा नहीं आ रहा, चलो इसको डिसोल्व कर दो। ठीक है, तो जो ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मतलब, गवर्नमेंट का क्या मतलब हुआ, डिसमिसल ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कौन हो गया, गवर्नमेंट हो गया पीएम प्लस सीएमओस। ठीक है, जो आपका एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट है वो, इसको डिसमिसल भी कर सकते हैं। इसके अलावा इनके पास डिस्क्रिशन क्या है, इसके अलावा भैया अगर इनके पास लोकसभा, राज्यसभा, इन सब से बिल पास तो हो गया, अब आ गया प्रेसिडेंट साहब के पास। अब इनको लग रहा है कि ठीक है बिल तो भेज दे इन्होंने, लेकिन मेरे को लग रहा है कि इसमें कुछ तो चेंज होना चाहिए, एज इट इज तो मेरे को मजा नहीं आ रहा है ना। तो फिर ये क्या बोलेंगे, फिर ये बोलेंगे भैया ऐसा है, बिल तो तुम्हारा मैं एसेंट दे दूंगा, लेकिन आप एक काम करो, इसको थोड़ा सा रिकंसिडर कर लो, है ना, रिकंसिडर कर लो। तो वो रिकंसिडर के लिए उस बिल को रिटर्न कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रिटर्न, वापस भेज सकते हैं कि आप एक बार देख लीजिए। ओके, आप इसका आर्टिकल नंबर बताएंगे मेरे को, रिटर्निंग ऑफ बिल जो प्रेसिडेंट करते हैं इसका आर्टिकल नंबर क्या है, डू लेट मी नो। इसके अलावा आप, मैंने आपको बताया ही था, पॉकेट वीटो जो है वो भी इनकी डिस्क्रिशन में आ जाती है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम गवर्नर की बात करें स्टेट लेवल पे, तो उनकी डिस्क्रिशनल पावर क्या क्या है, प्रेसिडेंट की जो है डिस्क्रिशन पावर लिमिटेड होती हैं, लेकिन गवर्नर जो होता है उनकी डिस्क्रिशन पावर थोड़ी सी और ज्यादा होती है। हमें ये लगता है ना कि प्रेसिडेंट तो बड़े हैं, पूरे देश के हैं, गवर्नर जो हैं अलग अलग स्टेट्स के, 28 गवर्नर है, अगर जॉइंट गवर्नर अगर हम ना माने, इन जनरल अगर हम मान के चलें 28 स्टेट्स हैं, तो भाई 28 गवर्नर होंगे, प्रेसिडेंट तो एक ही है पूरे देश का, तो पावर इसके पास ज्यादा होनी चाहिए, इनके पास क्यों है। लेकिन ऐसा नहीं होता, प्रेसिडेंट के पास बहुत लिमिटेड डिस्क्रिशन है। ठीक है, और गवर्नर साहब जो है उनके पास जो है वाइडर स्कोप ऑफ डिस्क्रिशन है। ऐसे ही आपको आर्टिकल नंबर 32 जो रिट्स वाला आर्टिकल होता है, रिट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि एससी जो है, एससी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो रिट्स की जो पावर होती है ना वो लिमिटेड होती है। ठीक है, हाई कोर्ट के पास रिट्स इशू करने का, हाई कोर्ट्स जो है रिट्स जो इशू करता है ना, रिट्स इशूइंग जो है उनका वाइडर स्कोप है। सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट के लिए रिट्स जो है ले सकता है या कह सकता है, हाई कोर्ट भैया और टॉपिक्स के लिए भी बोल सकते हैं कि भैया आपके पास जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है रिट्स की, सिर्फ फंडामेंटल राइट नहीं, किसी और चीज के लिए भी, जिसको हाई कोर्ट बोलेगा आप डायरेक्ट हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। आपको पूरा जुडिशियल सिस्टम जो है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन हाई कोर्ट, उसकी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हो। ये पावर किसके पास है, हाई कोर्ट के पास है। ठीक है, चलिए, तो गवर्नर की डिस्क्रिशन हम बोल रहे थे, तो गवर्नर की डिस्क्रिशन हम क्या देख सकते हैं, गवर्नर भैया, आप, गवर्नमेंट क्यों लिखा मैंने,
गवर्नर की हम बात कर रहे हैं ना, गवर्नर। तो इनके डिस्क्रिप्शन क्या है, ये तो सेम ही है। प्रेसिडेंट जो है वो आपके पीएम अपॉइंट करते हैं, ये सीएम को अपॉइंट कर देंगे। इसके अलावा ये भी भैया डिसमिस कर सकते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। इसके अलावा क्या, ये भी भैया जो, हाँ, ये एक पावर आप देख सकते हैं कि ये रिजर्व कर सकते हैं किसी भी बिल को, किस चीज के लिए, प्रेसिडेंट के असेंट के लिए, है ना। अब इनको समझ में आया, कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली, वो कोई तो बिल पास करवाने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो गवर्नर है उसको समझ में नहीं आ रहा वो बिल, उसको लग रहा है नहीं 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 नहीं, ये तो भैया मेरे को मजा नहीं आ रहा इसमें। तो उनके पास एक स्पेशल पावर होती है आर्टिकल नंबर 200 के अंडर, कि ये स्टेट गवर्नमेंट को बोल देंगे सुनो, तुमने कर दिया बिल पास, अब है मेरे पास, अब मैं इसको एसेंट दूं ना दूं, एक चीज तो ये ऑप्शन है। इसके पास दूसरा ऑप्शन होता है कि मैं नहीं कर रहा इस पे कुछ, इसको एसेंट देंगे प्रेसिडेंट, मेरी समझ से बाहर है, मैं भेजता हूँ प्रेसिडेंट को और वो बताएंगे क्या करना है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 200 के अंडर इनके पास ये डिस्क्रिशन भी होती है कि ये बिल को रिजर्व करके रख लेते हैं प्रेसिडेंट के असेंट के लिए, ठीक है। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं गवर्नर, हाँ, गवर्नर भैया प्रेसिडेंट रूल भी लगवा सकते हैं, है ना। इमरजेंसी, इमरजेंसी होती है ना, प्रेसिडेंट्स रूल, स्पेशली जहाँ पे अपोजिशन, मतलब जो सेंटर की जो रूलिंग पार्टी होती है, उसके अलावा अगर कोई और पार्टी कहीं और रूल कर रही होती है और उनका जो, क्या बोलते हैं उसको, सामंजस्य नहीं बैठ पाता है, तो प्रेसिडेंट्स रूल बहुत बार लगाया गया है। ये एक पॉलिटिकल टूल इतना मिसयूज हुआ, इतना मिसयूज हुआ है, पॉलिटिकल तो क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल टूल है ये, इंस्ट्रूमेंट है, बट ये बहुत मिसयूज होता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट रूल लगवाने के लिए गवर्नर बोल सकता है। इसका आर्टिकल नंबर आप मेरे को बताएंगे, ठीक है, इसका आर्टिकल नंबर क्या है। प्रेसिडेंट रूल, जब गवर्नर बोलता है कि भैया यहाँ पे जो है मजा नहीं आ रहा, प्रेसिडेंट रूल लगा लो, आप अपने हिसाब से देख लो, तो इसका आर्टिकल क्या होता है। इसके अलावा जैसे ट्राइबल एरिया वगैरह आप जो देखते हैं, ट्राइबल एरियाज में, वहां पे भी गवर्नर का जो है ज्यादा रोल रहता है। आप मेरे को अभी यहाँ पे बताएंगे कि ट्राइबल एरियाज जो होते हैं, स्केड्यूल नंबर 6 के अंदर कौन कौन से स्टेट्स के अंदर, मतलब शेड्यूल नंबर 6 के अंदर कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, कमेंट सेक्शन में आप मेरे को ये बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये हमने देख लिया कि ये डिस्क्रिशन होती है प्रेसिडेंट की, अगर कोई भी क्लियर मेजोरिटी में कोई पार्टी नहीं है तो वो अपने हिसाब से जो है ही कैन यूज हिज डिस्क्रिशन, कि भैया कौन आपका आके पीएम बनेगा या गवर्नमेंट बनाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं उनके पास क्या एग्जीक्यूटिव पावर होती है। ये अभी हमने डिस्कस किया, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो डी फैक्टो, फैक्टो मतलब फैक्चुअल, एक्चुअल, है ना, एक्चुअल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन्हीं के पास होती है इंडिया में, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और प्रेसिडेंट जो होता है वो लीडर ऑफ मेजोरिटी, या फिर कोएलिशन में कोई भी अगर पार्टी उनके पास आ जाती है तो उनमें से वो जो उनका लीडर होता है उसको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर का काम क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर भैया जो सीएमओ, सीएमओ मतलब जो मिनिस्टर्स हैं उनको लीड कर रहे होते हैं, क्योंकि लीडर है ये इवेंचुअली। उसके अलावा वो कोऑर्डिनेट करते हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज के बीच में। उसके अलावा वो प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं, और उसके अलावा नेशनल पॉलिसीज जो है उनको शेप करते हैं, ठीक है। चलो, जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो डिसीजंस लेते हैं और वो गवर्नमेंट रन करते हैं, बहुत बेसिक सी बात है। और ये देखिए, इसी चैप्टर में 10वीं बार ये चीज आ रही है कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा होते हैं, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ओके।
तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन आपकी हो जाती है। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें, मोस्ट ऑफ द बिल्स दैट कम टू पार्लियामेंट फॉर डिस्कशन आर इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट। तो बिल जो होते हैं आपके, जो पार्लियामेंट में बिल जो आते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो गवर्नमेंट ही लेके आती है। ठीक है, आपके पब्लिक और प्राइवेट बिल्स के तौर पे हम इनको जानते हैं। ठीक है, एक होता है प्राइवेट मेंबर बिल, एक होता है आपका जो गवर्नमेंट बिल लेके आती है। ठीक है, बिल मतलब आप कानून पास करवाना चाह रहे हो तो गवर्नमेंट ही लेके आती है मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो एमपी मिनिस्टर नहीं है, जो एमपी, गवर्नमेंट का क्या मतलब है कि भाई कोई मिनिस्टर लेके आ रहा है उस बिल को। जैसे रेलवे मिनिस्ट्री है, रेलवे मिनिस्ट्री में मतलब रेलवे मिनिस्टर साहब जो है हमारे, या फिर रोड मिनिस्टर मतलब कनेक्टिविटी कनेक्शन वॉट एवर इट इज, टेलीकॉम मिनिस्टर जो है, वो बिल लेके आए कि भैया हम ये पॉलिसी ये कानून बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो बिल जो है वो कौन, किसको बोलेंगे कि हम ये गवर्नमेंट का बिल है, एक मिनिस्टर लेके आया है। लेकिन मिनिस्टर तो कुछ ही लोग है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात की थी 50 ही लोग मिनिस्टर हैं, उसके अलावा बाकी एमपी। तो अब जो एमपी मिनिस्टर नहीं है, जब वो बिल प्रपोज करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। ठीक है, और इसके हालात ये हैं कि आज तक 75 ईयर्स के इतिहास में सिर्फ 14 टाइम्स ही ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, प्राइवेट मेंबर बिल। और दो से तीन से चार ही ऐसे बिल हैं जो कि पास हुए होंगे इनमें से। और लास्ट जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो 1970 में आया था। आप एक बार फैक्ट चेक कर लीजिए, मैंने जब लास्ट पढ़ा था थोड़े टाइम पहले तो उसमें यही था कि 1970s में लास्ट प्राइवेट मेंबर बिल आया था। उसके बाद जो बिल आ रहे हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट बिल ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जनरली जो बिल पास होते हैं वो पार्लियामेंट में वो गवर्नमेंट ही इनिशिएट करती है। ठीक है, ए परमानेंट ग्रुप ऑफ ऑफिशियल जिनको हम सिविल सर्वेंट ब्यूरोक्रेट्स हम बोल देते हैं, वो आपकी फिर हेल्प करते हैं ये जो लॉज एंड पॉलिसीज बनते हैं उनको इम्प्लीमेंट कराने में। ठीक है, और ये जो ऑफिसर्स होते हैं इनको हम एडमिनिस्ट्रेटर्स या फिर ब्यूरोक्रेट्स बोल देते हैं, जो कि मिनिस्टर्स के डायरेक्शन के अंडर काम करते हैं। कनेक्शन समझ में आया आपको? मिनिस्टर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये पार्लियामेंट में बैठ के आपकी लॉ मेकिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब ये लॉ मेकिंग तो होगी, कानून तो बन गया, अब इसको इम्प्लीमेंट जो करेगा, इम्प्लीमेंटिंग, इम्प्लीमेंट कौन करेगा भैया? इम्प्लीमेंट आपके ब्यूरोक्रेट्स कराएंगे। ठीक है, और ये किसके अंडर काम करते हैं? ये मिनिस्टर्स के अंडर। तो ये काम कौन करेगा? ये काम करेंगे ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, अब ये क्या है, ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स है वो स्मूथली फंक्शन कर रहे हैं। ओके, चलिए, ये क्या है? अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है यहाँ पे। अभी तो एजुकेशन मिनिस्टर से कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो इस्तीफा मांग रही है। स्टूडेंट्स पेपर लीक के मामले में एजुकेशन मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल मानते हुए बोल रही है कि भैया आप जो है रिजाइन करें, आप रिजाइन करें, यू आर द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी की बात है यहाँ पे। तो आज के टाइम में तो हमें क्या करना पड़ रहा है? प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है कि भैया आप प्लीज समझें इसको, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप रिजाइन कीजिए। लेकिन एक टाइम ऐसा था, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, 1956 में जो है आपके लाल बहादुर शास्त्री जो है वो रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया तो उन्होंने रिजाइन कर दिया, एक ट्रेन एक्सीडेंट होने की वजह से। ऑल्दो ही वॉज नॉट ब्लेम्ड फॉर द एक्सीडेंट, किसी ने नहीं बोला कि भैया मतलब ये आपकी गलती है या ये है वो है ना, किसी ने फिंगर पॉइंटिंग नहीं की। लेकिन
उनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए उन्होंने बोला कि भैया मैं रेलवे मिनिस्टर हूं और ये मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ भी जो मिनिस्ट्री में होता है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो उन्होंने जो अपना रेजिग्नेशन है, जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनको दे दिया कि मेरे को लगता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे मिनिस्टर रहते हुए रेल एक्सीडेंट हो गया। प्राइम मिनिस्टर ने उस टाइम, नेहरू ने उनको डिक्लाइन भी किया कि मैं तुम्हारा जो रेजिग्नेशन है वो भैया मैं वो मतलब स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन शास्त्री जी ने इंसिस्ट किया कि नहीं, ये मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे मिनिस्टर रहते हुए ये एक्सीडेंट हुआ है। और फाइनली उनका जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट कर लिया गया। ये होता है मोरल कंपास, ये होती है पर्सनैलिटीज, राइट। और एक आज के टाइम पे हम ऐसे लोग देखते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। तो चलिए, तो हमने लेजिस्लेचर पढ़ लिया, हमने एग्जीक्यूटिव पढ़ लिया, ठीक है। अभी मोटे मोटे शब्दों में हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं, कुछ की डिफरेंस हम देख लेते हैं कि इनमें क्या होते हैं। इंपॉर्टेंस हमने समझ ली कि लेजिस्लेचर फंक्शन क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या होते हैं, तो डिफरेंस हम देख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं कंपोजिशन की। लेजिस्लेचर की कंपोजिशन क्या है, किन चीजों से मिलकर बनी है। तो पार्लियामेंट की जो सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है वो, उसमें आपके प्रेसिडेंट होते हैं, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, बेसिकली जो कानून बनाने में आपके काम आते हैं, दो हाउस और प्रेसिडेंट। अब एग्जीक्यूटिव क्या है, एग्जीक्यूटिव में कौन लोग, एग्जीक्यूटिव में आपके प्रेसिडेंट आ जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ जाती है, जिसको हेड कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। चलिए ठीक है, अब इनका रोल क्या होता है। इनका रोल तो क्या होता है कि ये जो लॉज होते हैं, जो लॉज बनाए गए हैं उनको क्या करते हैं, एनफोर्स करते हैं, ठीक है। और इन लॉज को बनाता कौन है, इन लॉज को बनाते हैं लेजिस्लेचर, मेकिंग लॉज एंड ओवरसीइंग द वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव। ये कानून बनाते भी हैं और देखते भी हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ठीक चल रही है नहीं, और इम्प्लीमेंटेशन कौन कराता है, एग्जीक्यूटिव करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये भैया बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये जो है मोस्ट ऑफ द बिल्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय एग्जीक्यूटिव इन द पार्लियामेंट। अब इसमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है सम बिल्स। सम बिल का मतलब, अब ये वही बात आ गई प्राइवेट मेंबर बिल वाली, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में आपके पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब मिनिस्टर और पीएम भी हैं, इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम यही बिल इंट्रोड्यूस करते हैं। हालांकि ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट भी है, ये लेजिस्लेचर का पार्ट भी है, क्योंकि है तो एमपीज, पार्लियामेंट में बैठते हैं ये। लेकिन लेजिस्लेचर में जो बाकी के एमपीज भी हैं आपके, इनके अलावा, तो हम उनको भी काउंट कर रहे हैं। तो ये समटाइम से बिल ले आते हैं, जो अभी हमने बात की कि टोटल 14 आज तक जो है आपके प्राइवेट मेंबर बिल आए हैं, ठीक है। अब इसके अलावा क्या, इसके अलावा ये कीप्स ए चेक ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चंस एंड सीकिंग एक्सप्लेनेशन। हमने देखा था कि भैया लोकसभा को क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबिलिटी एग्जीक्यूटिव की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, राइट। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं उनसे, एक्सप्लेनेशन मांगते हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। अब ये क्या करते हैं एग्जीक्यूटिव वाले, दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन टू द लेजिस्लेचर ऑन इट्स डिसीजन एंड एक्शन, क्यों इन्होंने ये डिसीजन लिया, इनके एक्शन ऐसे हैं तो क्यों है। इसके अलावा एड्स एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑन इम्पोर्टेंट मैटर्स, जैसे कि इंक्लूडिंग कॉलिंग सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। तो आप मेरे को इसका आर्टिकल नंबर बताएंगे, इसका आर्टिकल नंबर क्या है जिसमें पीएम एंड सीएमओज एड्स एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, इसका आर्टिकल नंबर आप मेरे को बताएंगे, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव क्या करती है कि वो एडवाइस भी देती है प्रेसिडेंट को, इसके अलावा जो सेशन वगैरह बुलाने होते हैं पार्लियामेंट में, तो उसके लिए भी बोलती है कि हाँ भैया चलो सेशन बुला लो।
प्रिपेयर्स एंड इम्प्लीमेंट द बजट अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट। कौन करता है? फिनेंस मिनिस्ट्री करती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि एक PYQ भी है। आप यहाँ पे मेरे को बताएंगे कि जो फिनेंस मिनिस्टर अभी जो हमारी निर्मला सीतारमन जी हैं, वो किसके बिहाफ पे बजट प्रेजेंट करती हैं? ओके, इस क्वेश्चन का जवाब आप मेरे को देंगे। तो ये भैया बजट तैयार करते हैं और उसको पार्लियामेंट में रखते हैं कि हम ये चीजें कर रहे हैं, ये स्कीम है, ये पॉलिसीज वगैरह हैं। ठीक है। और ये जो लोग हैं, कौन? लेजिस्लेचर वाले, ये सैंक्शन करते हैं जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं उनको, कि हाँ तुम दिखाओ बजट में कहाँ कैसे कैसे पैसा खर्च कर रहे हो। ठीक है। इसके अलावा ये कंसल्ट डिफरेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज, हमने देखा था कि कमिटीज बनाई जाती हैं अलग अलग, है ना, जिसमें आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन निकल के आती हैं। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली इन डे टू डे मैटर्स एंड मे कंसल्ट कमिटीज व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये वैसे तो अपना मतलब डे टू डे मैटर्स अपने करते रहते हैं, लेकिन जब इनको जरूरत पड़ती है कि भैया कुछ तो जरूरी चाहिए, तो उस टाइम पे ये कमिटीज के पास भी जा सकते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए। ठीक है। तो चलिए, ये ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, यहाँ तक हमने कर लिया एग्जीक्यूटिव की पावर। ठीक है। अब हम करेंगे जुडिशरी का क्या रोल है, क्या चेक्स एंड बैलेंसेस है। ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।